जय माता दी। प्यारे बच्चों या बहन भाइयों, बिन ज्ञान नहीं कुछ करना है। जो करना चाहते हो उसमें पहले ज्ञान का अर्जन करना है। पहले ज्ञान का अर्जन का मतलब ये नहीं कि आप अज्ञानी हो, लेकिन पढ़ाई हो, कोई व्यवसाय हो, खुद का रोज़गार हो, या कोई जॉब करना चाहते हो, अथवा पढ़ना चाहते हो तो जिस चीज़ में आपको ज्ञान है उसी चीज़ का ज्ञान का अर्जन करना है। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका वही बनो, वही करो। एक तो किसी की होड़ नहीं करना। सभी साइंस पढ़ना चाह रहे हैं तो हम भी साइंस पढ़ें, ज़रूरी नहीं। हमारा रुझान किधर है, या हम कोई जॉब करने में हमें क्या इजी लगता है और किस में हमारी दिलचस्पी है, या हम दिलचस्पी को हम अपने किधर मोड़ना चाहते हैं। जिधर भी मोड़ना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं, दिलचस्पी है या नहीं है, जो करना चाह रहे हो पहले उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। हम अगर खुद का कोई काउंटर लेके बैठना चाह रहे हैं तो उस काउंटर के जो वो वर्क है, जो फील्ड है, जो एरिया है, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र की हमें जानकारी है या नहीं है। सबसे पहले तो वो करना है तो करो वो जिसकी जानकारी रखते हो, जिसमें दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, व्यवसाय हो या कुछ भी। अगर आप नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस नौकरी की तैयारी करिए, उस तरीके से तैयारी करिए जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो। और देखिए, तैयारी करने वालों के लिए तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अभी तो तैयारी करने के लिए बहुत सुगमता है। कोई दौर था जो सन 1990 से पहले यंग या किशोर बच्चे थे, अथवा सन 2000 से पहले भी, 2010 से भी पहले जो यंग बच्चे या यंग जनरेशन थी उनके लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी। क्योंकि आज आप कोई भी प्रश्न का हल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई गाइड नहीं है, बहुत अच्छी पुस्तक नहीं है, आप यूट्यूब और गूगल के माध्यम से वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई दौर था जब हम अपनी पुस्तक लेने के लिए मेरे गांव के पास में जो भी एक शहर या कस्बा पड़ता है, ट्रेन से जाना होता था, ट्रेन से वापसी आना होता था। जो लोकल किराया लगता था रेलवे स्टेशन तक का, उसके लिए या तो पैदल आना जाना या फिर उस सवारी से जाना है तो उसके किराए का, ये सब कुछ। और आज की तारीख में कितना भी चाहे बेरोज़गारी है या कुछ भी है, फिर भी आप जितना पुराने दौर में जाएंगे उसमें पैसे की कमी थी। आज पैसे की कमी का उतना वातावरण देखने को नहीं मिलता है, वो भले ही चाहे खोखलापन हो या जैसा भी हो। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तो आपके लिए चलिए थोड़ा सा मैं कुछ जो अपनी लिखी हुई पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा था। पहले तो शुरू में मैंने जो आपको बताया कि प्यारे बच्चों या बहन भाइयों, बिन ज्ञान नहीं कुछ करना है। जो करना चाहते हो उसमें पहले ज्ञान का अर्जन करना है। दूसरी चीज़, तैयारी हो ऐसी सुदृढ़। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कि मैं कुछ कहीं से और ये खुद अपना लिखने की तैयारी की है। तो तैयारी हो ऐसी सुदृढ़, पहले ज्ञान का तुम विस्तार करो। मैंने अगर कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने का सोचा तो पहले उसको मैंने अपने ज्ञान को थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ाने की कोशिश की। पहले उसको समझा,
फिर उसको एक पेपर पे उतारा, फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो तैयारी हो ऐसी सुदृढ़, पहले ज्ञान का तुम विस्तार करो, पढ़ाई करो या जॉब करो, मत समय को तुम बर्बाद करो। समय बर्बाद नहीं करना है। समय बर्बाद क्या करने का है कि एक तो लक्ष्य पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लक्ष्य नहीं पकड़ेंगे, लक्ष्य कैसा हो कि मुझे जीवन में, मेरी अभी पढ़ाई का 4 साल रह गया है या 5 साल रह गया है, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, मैं मोबाइल का इस्तेमाल, यूट्यूब या गूगल का इस्तेमाल सिर्फ अपनी प्रश्नावली को हल करने के लिए, अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए ही इस्तेमाल करूँगा, अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए रखूँगा। और दूसरा चीज़, मेरा जो भी समय है पढ़ाई में अधूरापन, चाहे वो 2 वर्ष के लिए है या 10 वर्ष के लिए है, मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल उसी का टारगेट रखना है। उसके अलावा अगर यूट्यूब पर मुझे कोई व्यर्थ की वीडियो सामने आ जाती है तो ना तो मैं उसे देखूंगा, ना कभी सर्च करने की तो कोशिश ही नहीं करूंगा। इसके अलावा भी और मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें बहुत कुछ बोलने का है, हालांकि वो अभी प्रस्तुत नहीं की है, उसे भी मैं प्रस्तुत करूंगा। उससे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा आपको। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कामयाबी में, जिसने सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। तो सहना सीखो बस मौन रहो, सहना सीखो बस मौन रहो, कर्तव्य मार्ग पर बढ़े चलो। आपका क्या कर्तव्य बनता है? देखिए, कर्तव्य की परिभाषा बहुत अच्छे से ये समझी जा सकती है कि आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी उस शिक्षा को बहुत अच्छे से करें। घर में अगर माँ बाप के बीच में है तो माँ बाप के बीच में आपका क्या कर्तव्य बनता है कि अगर वो किसी बात को कह रहे हैं तो पहले उनकी बात को सुने, और सुनने के बाद कभी बौखलाएं नहीं, क्योंकि वो अगर कुछ भी कह रहे हैं तो आपके लिए ही बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं, आपके लिए अच्छा सपना देखते हैं और देखते रहेंगे। इसलिए अगर कोई पूजा भी करने जा रहे हो, उस समय भी अगर माँ बाप कुछ आपसे कह रहे हैं तो उनकी बात को सुनो। स्कूल जा रहे हो तो आपका कर्तव्य यही बनता है कि सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल जाएं, स्कूल के अलावा कहीं भी अन्यत्र ना जाएं, सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही केंद्रित करके रखें। तो सहना सीखो बस मौन रहो, कर्तव्य मार्ग पर बढ़े चलो, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने की खातिर पुस्तक या गूगल से खूब पढ़ो। पुस्तक हो या गूगल का इस्तेमाल करो, क्योंकि आज के समय में गूगल एक, देखिए, हम किसी भी चीज़ का यूज़ करें या मिसयूज़ करें, मिसयूज़ करेंगे तो सफलता कभी नहीं पाएंगे। उसका सही यूज़ करेंगे, सही से इस्तेमाल करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेंगी। आप कोई भी प्रश्न लेकर के आइए, उसको गूगल या यूट्यूब के माध्यम से आपको 100% उसका हल मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इसी तरह से मैं आपके सामने जो भी जीवन का अनुभव होगा या जो भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा
मार्गदर्शन कराने का आएगा वो प्रस्तुत करता रहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जैसा मैंने सीखा है, इंसान को प्रेरणा लेना भी चाहिए और प्रेरणा देना भी चाहिए, तभी समाज में, घर में, परिवार में सुधार आता है और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को जय माता दी, जय जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी शुभ मंगल कामनाएं।